हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जाहिर है आप सब हमारे थंबनेल को देखकर ही इस वीडियोस में आए हैं, तो सही है ना ये थंबनेल, क्योंकि आज मैं जो संधि बताऊंगा वो एक साथ सारा संधि एक साथ बताऊंगा। इस वीडियो में ही मैं एक संधि टोटल क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको हर एक वीडियोस को अलग अलग करके देखना ना पड़े, आपको समझने में कठिनाई ना हो, और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें होने वाले संस्कृत विषय में आपको परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए हमने एक ही वीडियोस में संधि के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। चलिए आपको अब समझाते हैं कि संधि है क्या और इसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे क्या पहचाना जाता है, कैसे क्या बनेगा, कौन से संधि कराता है, इसको बताते हैं। तो चलिए बोर्ड पे सबसे पहले संधि के बारे में। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो संधि जोड़ते हैं, और इस संधि का भी अनेक प्रकार है। पहले संधि के 3 प्रकार हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि को अलग किया गया है, विसर्ग संधि को भी और विसर्ग को भी। लेकिन हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सीधा आप जान लीजिए कि जिसमें विसर्ग लगा हुआ रहता है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, शब्दों के अंत में क्या लगा रहता है? विसर्ग लगा रहता है, वो विसर्ग संधि है। और व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन और स्वर का मेल होता है। जब वह संधि विच्छेद जो रहता है, संधि विच्छेद मिलके जो संधि बनता है, उसमें व्यंजन और स्वर का मेल रहता है। तो इन सब चीज़ें से बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको स्वर संधि के बारे में पूछा जाएगा, और स्वर संधि में जितने भी भाग हैं, नोट कर लीजिए कि स्वर संधि के जितने भी भाग हैं उन सबों के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियोस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के जो भाग है, जो पार्ट है, उसके रूप को बताया है, उसके बारे में समझाया है। तो समझिए, संधि 3 प्रकार का हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग को हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमें स्वर संधि को। तो जो स्वर संधि है, इसे भी 5 भागों में बांटा गया। स्वर संधि को, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यन, चौथा वृद्धि और पांचवा आयादी। हमेशा याद रखिएगा, पहला दीर्घ, दूसरा गुण और तीसरा यन, चौथा वृद्धि और पांचवा आयादी संधि। इन पांचों संधि को ही मेन रूप से पढ़ा जाता है, और इसी पांचों संधि से ज्यादातर संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस इसी पांचों को आज क्लियर करते हैं, वो भी एक ही वीडियो में। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा था कि संधि का पोस्टमार्टम, यानी पूरा चीर फाड़ करके बता देना है एक ही वीडियोज में। ठीक है, चलिए सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में आते हैं। दीर्घ संधि है क्या? तो दीर्घ संधि जो होता है, इसमें 2 समान स्वरों का मेल होता है। दीर्घ संधि में हमेशा 2 समान स्वरों का मेल होता है। जैसे कि ओ जोड़ ओ है ना, अ जोड़ ओ आ बन गया, आ जोड़ अ आ बन गया, है ना। हमेशा दीर्घ बन जाता है। 2 समान जब स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ का रूप लेते हैं, यानी बड़ा। दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा रूप, है ना, यानी बोलने में, उच्चारण करने में वो दीर्घ का रूप ले, बड़ा रूप ले। जैसे अ जोड़ ओ आ हो गया, आ जोड़ अ भी आ ही होगा। हर सही जो हर सही दीर्घ ई बन जाएगा। हर सही जोड़ दीर्घ ई ही बनेगा। हर सऊ जोड़ हर सऊ दीर्घ ऊ बनेगा, या फिर दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ बनेगा, या फिर दीर्घ ऊ जोड़ हर सऊ जोड़िएगा तो भी क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बनेगा। ए जोड़ ए आई हो जाएगा, यानी आई जोड़ आई भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। तो ये क्या है? ये दीर्घ संधि के रूप है। दीर्घ संधि में हमेशा 2 समान स्वर मिलकर ही एक दीर्घ स्वर बनाता है। जैसे अ जोड़ ओ आ हो गया, आ जोड़ ओ आ हो गया, है ना। इस प्रकार री जोड़ री हो गया। ये हो गया दीर्घ संधि। देखिए, मैं बारीकी से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको समझने में कहीं कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दीर्घ संधि हमेशा याद रखिएगा कि 2 समान स्वर आपस में मिलकर वो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर का निर्माण करता है।
क्लियर हो गया होगा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा संधि क्या है हमारा, गुण संधि। चलिए, गुण संधि का रूल क्या है, यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद हर्ष ही या दीर्घ ही, यदि ओ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ जुड़े है ना, तो ओ और हर्ष ही मिलके ए हो का निर्माण करते हैं। आज और हर्ष ही आज और दीर्घ ही मिलके ए का निर्माण कर दिए, आज और दीर्घ ही मिलके भी ए का निर्माण कर दिया, या फिर आज और हर्ष ही मिलके ए का निर्माण करेंगे, या फिर ओ और हर्ष ही मिलके क्या करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा गुण संधि में क्या होता है कि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई जब मिलता है, हर्षई और दीर्घई जब मिलता है तो ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ए का निर्माण करता है। हमेशा याद रखिएगा, देखिए हर्षई और दीर्घई जब मिलेगा तो ए का निर्माण करेगा। उसके बाद ओ या आ के बाद उसमें अगर हर्ष उ या दीर्घ उ सटेगा, संधि करेगा, तो हमेशा ओ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ओ का निर्माण करेगा, ओ का निर्माण करेगा। ओ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ जब भी संधि होगा तो ओ का निर्माण करेगा। अगर उसमें री का संधि होता है, ओ या आ के बाद अगर री का संधि होता है तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। हमेशा याद रखिए गुण संधि का डिफिनेशन क्या है कि यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षउ दीर्घउ है ना, या फिर री मिले तो हमेशा अ जोड़ हर्षई का ए हो जाता है, जैसा कि हमने बताया है इस वीडियोज में। ओ जोड़ हर्षई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ओ जोड़ हर्षऊ या दीर्घऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। या फिर अ जोड़ री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये गुण संधि के नियम है। तीसरा आइए, तीसरा क्या है, यन संधि है। तो यन संधि में क्या कहता है कि यदि हर्षई हर्षऊ री और लिड़ी के बाद, हर्षई हर्षऊ री और लिड़ी के बाद कोई भी अन्य स्वर भिन्न रहना चाहिए, अलग। हमेशा कैसा रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। यदि ओ या आ के बाद हर्षई हर्षऊ री और लिड़ी के बाद कोई, सॉरी मैंने पहले ओ या आ के बाद बोला, ओ या आ के नहीं जोड़ना है इसमें। ओ या आ हमेशा बाद में आ सकता है, लेकिन पहले नहीं। पहले क्या है, हर्षई हर्षऊ री है ना और लिड़ी है। यदि हर्षई हर्षऊ री और लिड़ी के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर जुटे, अन्य में ओ भी जुड़ सकता है, आ भी जुड़ सकता है कि नहीं, तो हमेशा याद रखिए कि ई जोड़ आ बराबर, ई जोड़ आ बराबर या हो जाएगा, ई जोड़ हर्षऊ बराबर यू हो जाएगा, हर्षऊ जोड़ अ बराबर वो हो जाएगा, है ना। री जोड़ अ बराबर रो हो जाएगा, लिड़ी जोड़ ओ बराबर ला हो जाएगा, और हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ जोड़ ओ बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहता है आपका ये यन संधि में कि यदि हर्ष ई हर्ष उ री है ना या फिर लिड़ी के बाद अगर अन्य कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हर्ष ई का हमेशा क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा, हलंत वाला आधा गो यो, है ना। हर्ष ई का या आधा यो, हर्ष उ का आधा गो वो। हमेशा याद रखिएगा, देखिए हर्ष ई का आधा यो, हर्ष उ का आधा वो, और री का आधा गो रो बन जाएगा, री का आधा गो रो और लड़ी का आधा गो लो बन जाएगा। उसके बाद जब उसकी मात्राएं उसके साथ सटेगी, जिसे आ सट गया तो आकर हो गया, हर्षऊ सटेगा उसके साथ तो यू हर्षुकर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर उसके साथ लिली के साथ ओ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ला हो गया। वो ओ जुड़ गया वो हो गया। ये पूर्ण है, लेकिन हमेशा ये क्या बनते हैं, हलंत के साथ बनते, नहीं आधा बनते। चलिए यन संधि भी क्लियर हो गया। चौथा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में कहता है कि यदि अ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ है ना, या फिर ओ या औ, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ या फिर ओ या औ हो, तो ओ या आ से ए जब जुटेगा तो आइकर हो जाएगा, या फिर ओ या आ के बाद अगर ओ या औ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ ओ या औ रहे तो ओ के साथ ओ के साथ ए या ऐ जोड़ने से हमेशा ऐ हो जाएगा।
आ के साथ ए या आई जोड़ने से वो भी क्या हो जाएगा, आपका आई ही हो जाएगा। या फिर ओ या आ के बाद अगर ओ या औ जोड़ते हैं तो हमेशा औ बनेगा। यह है वृद्धि संधि का नियम। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूं संधि, इसमें पांचों रूप जो है एक साथ इस वीडियोस में मैंने क्लियर कर रखा है। आप इसको अच्छे से समझिए और वीडियोस को खूब शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। चलिए, पांचवा सबसे लास्ट क्या है, अयादी संधि है। अयादी संधि में क्या होता है कि यदि बाद में कोई स्वर, बाद में कोई भी स्वर रहे तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाएगा, है ना। ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। बाद में जैसे ए के साथ हमने ओ जोड़ा तो क्या हो गया, आय हो गया। ओ के साथ ओ जोड़ा तो क्या हो गया, आव हो गया। ए के साथ यो जोड़ा तो क्या हो गया, आय हो गया। अगर ए के साथ मैंने ए ही जोड़ दिया तो अय हो गया, क्या हो गया, अय। और ओ के साथ अगर ओ जोड़ दिया तो आव हो गया। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय, ओ का आव, है ना, और आव का आव हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियोस में संस्कृत के संधि के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे इस वीडियोस में। मैंने इससे पहले संधि का जितना भी प्रकार था, पांचों प्रकार अलग अलग वीडियोस में बनाया था, लेकिन एग्जाम नज़दीक आपका आ रहा है तो अलग अलग देखने में ज़्यादा समय खत्म होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट एक साथ सारे संधि को जोड़ के एक साथ एक ही वीडियोस में बनाया है। आपको आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलिए, जब अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और खूब लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कतें आ रही या फिर और कुछ हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर इस पे वीडियोस बनाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।